Today we are going to deeply analyze the powerful ongoing protest in Bangladesh, the protest which has captured national and international attention. Students from universities across the country took the streets demanding more equitable quota system. ये प्रोटेस्ट इतने इंटेंस लेवल पे क्यों हो रहा है और इसके पीछे स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। इस प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिजर्वेशन के वर्तमान को समझने के लिए सबसे पहले हमें बांग्लादेश के रिजर्वेशन कोटा सिस्टम के अतीत को समझना होगा। आरक्षण में उतार चढ़ाव बांग्लादेश में हमेशा से ही सरकार और विद्यार्थियों के बीच एक विद्रोह का कारण बनता आया है। This reservation quota system was first introduced in the year 1972, just 1 year after the Liberation War, in which India played a critical role and helped Bangladesh in establishing itself as an independent country. So this was introduced by the government of Sheikh Mujibur Rahman, the then PM and President of Bangladesh, and also the father of current Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. So basically शेख मुजीबुर रहमान का मोटिव था फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना हु हेल्प्ड बांग्लादेश विन फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। वैसे देखा जाए तो कुछ परसेंट रिजर्वेशन तो फिर भी ठीक है, बट यहाँ सरकार 56% रिजर्वेशन दे रही थी गवर्नमेंट जॉब्स में। येस, यू हर्ड इट राइट, 56%। एंड दिस 56% वॉज डिवाइडेड इन सम कैटेगरीज लाइक 30% for family and relatives of freedom fighters, 10% for women, 10% for people coming from underdeveloped districts, 5% to people of indigenous communities, and 1% to people with disability. इस रिजर्वेशन को 6 साल पहले वर्ष 2018 में समाप्त कर दिया गया था शेख हसीना की सरकार के द्वारा, जब लाखों स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए थे और इसके अगेंस्ट एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था। शेख हसीना ने इसे पूरी तरह ख़त्म करते हुए कहा कि अब इस देश में 100% मेरिट लिस्ट पे ही जॉब्स मिलेंगी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्रोटेस्ट इतने इंटेंस लेवल पे एक बार फिर से पहुंच चुका है? हुआ ये कि रिसेंटली बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इस 56% रिजर्वेशन बिल को फिर से रिस्टोर करने की सलाह दी, जिसके बाद स्टूडेंट्स का आक्रोश और बढ़ा और वो सड़कों पर उतर आए इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। इन प्रोटेस्टर्स का ये मानना है कि ये विद्यार्थियों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, खासकर वैसे विद्यार्थी जिनमें काबिलियत है। आई थिंक दिस प्रोटेस्ट आर नॉट जस्ट अबाउट द कोटा सिस्टम बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर इशू ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर बांग्लादेश की डेमोग्राफी को स्टडी करें तो इस देश में 17 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है, विथ एन एस्टिमेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 5.09%, विच इज़ रियली पैथेटिक। ऐसे में इतना ज़्यादा रिजर्वेशन देना यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट को और भी बढ़ाएगा। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस डिसीजन को टेम्पोरेली सस्पेंड कर रखा है, बट फिर भी ये प्रोटेस्ट और बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को अब बांग्लादेश की सरकार और जुडिशियरी पे भरोसा नहीं है। यू नो, व्हेन दिस प्रोटेस्ट बिगैन दे वर मोस्टली पीसफुल, बट देयर वर सर्टेन फैक्टर्स विच escalated the tensions, and one factor which I personally found quite funny is that Sheikh Hasina called these protesters as Razakar. It is an offensive term to call someone as collaborator and supporter of Pakistan. This eventually triggered the students and which led to violence. This is how police is coping up with the violence of students. Police using rubber bullets and tear gas against the students, and as the tensions is getting deteriorating, Sheikh Hasina ordered schools and colleges to be shut down. कई देशों के ऑफिशियल्स ने इस पर अपनी निंदा ज़ाया की है। इवन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन has urged Bangladesh to protect protesters from all kinds of violence, and we also pray and hope that everything gets fine and situation gets under control as soon as possible. That's all guys, I hope you found this video informative. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो please like this video, subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get the notification of my new videos. मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।